दोस्तों आज की कहानी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर है जिसमें हम किसी भी साइट में जाके कोई भी चीज खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये कहानी सिखा देगी कि अगर कोई भी चीज सस्ती मिले तो उसे तुरंत नहीं खरीदना चाहिए। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के छोटे से शहर से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि लोग वेबसाइट व ऐप्स के माध्यम से पुरानी चीजों को खरीदने व बेचने का काम कर रहे थे। जहां पर चीजें सस्ती होने की वजह से इसे लोग काफी पसंद कर रहे थे, इसीलिए ये सब कुछ उस शहर में काफी तेजी से फैल रहा था। इधर हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर सोयुन को, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की एम्प्लॉय होती है और फिलहाल वे अपने वर्करों को डांट रही होती है क्योंकि उसके वर्करों ने गलत काम कर दिया था। इसीलिए सोयुन अपने वर्करों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि इन सब के बदले उसका बॉस उसे ही डांटेगा, जिस वजह से सोइन अपने बॉस को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन हम देखते हैं कि सोइन का बॉस उसे काफी पसंद करता है और ये बात उसे उसकी दोस्त ही बताती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अब इसके बाद जब सोइन घर पहुंचती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। पर तभी इसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम सस्ते में ऑनलाइन चीजें क्यों नहीं खरीद लेती, क्योंकि सेकेंड हैंड चीजें काफी सस्ते में बिकती हैं। इसके बाद वो उसे ऐप के बारे में बताती है, जो सुनकर सोइन कहती है कि ठीक है मैं खरीद लूंगी, पर वह बोलती है कि उसके पहले मैं अपने पुराने वॉशिंग मशीन को ठीक करा के ही रहूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जिसके पास एक कस्टमर आने वाला होता है, क्योंकि ये अपने कंप्यूटर को ऑनलाइन बेच रहा होता है। पर जैसे ही वो कस्टमर इसके पास आता है तो वो इस लड़के के ऊपर हमला करके इसे जान से मार देता है। इसके बाद वह कातिल बंदा उस मारे गए लड़के के मोबाइल से सभी को मैसेज कर देता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद वह बंदा वहाँ की सारी चीजों की फोटो खींच के उन्हें अपलोड कर देता है ताकि उन्हें वो बेच सके। और तो और वो उनका दाम इतना सस्ता रखता है कि कोई भी आसानी से उसके जाल में फंस जाता है, क्योंकि वो कातिल करे भी क्यों ना उसे सब कुछ फ्री जो मिला है। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही, जहां हम सुइन को देखते हैं जो कि अब थक हार के एक वॉशिंग मशीन को ऑर्डर कर देती है। और ये वॉशिंग मशीन दोस्तों इतना सस्ता होता है कि सुइन तुरंत ही इसे खरीद लेती है। और ये सस्ता दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इसे कातिल ने ही बेचने के लिए रखा था। अब सुइन खुश हो जाती है कि उसका वॉशिंग मशीन अब आने वाला है, लेकिन जब वो देखती है कि उसका वॉशिंग मशीन वर्किंग में नहीं है तो वो ये देखकर भी उसे ठीक करने के लिए एक आदमी को बुलाती है, जो कि थोड़ी देर चेक करने के बाद ही कह देता है कि ये वॉशिंग मशीन तो पूरी तरह से खराब है। अब ये सुनने के बाद तो सुइन का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसके साथ एक प्रकार से स्कैम ही हुआ था। इसीलिए वो अब उस सेलर को ढूंढने लगती है जिसने की उसे वॉशिंग मशीन बेची थी, पर बहुत ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। इसीलिए सुइन अगले दिन पुलिस स्टेशन जाती है, पर जैसे ही पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट सुनते हैं तो वो उसे एक लिस्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि अगले 3 महीने बाद आना, क्योंकि इस लिस्ट में जितने भी नाम है उन सभी के साथ ऐसा ही स्कैम हुआ है। अब ये देखकर सुइन समझ जाती है कि उसकी दाल अब नहीं गलने वाली, इसीलिए उसका जो पैसा था वो अब पानी में चला गया। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से लौट आती है। लेकिन जब सुइन अपने दोस्त के साथ बैठी होती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तू टेंशन मत ले, मेरे साथ भी ऐसे स्कैम हुआ था। अब ये सुनने के बाद तो उसका माथा और भी गर्म हो जाता है और कहती कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब अगले दिन होते ही सुइन नया वॉशिंग मशीन लेने के लिए चली जाती है, जहां उसे एक वॉशिंग मशीन पसंद आ भी जाता है। लेकिन सेलर उसे कहता है कि इसकी डिलीवरी आपको कल मिलेगी, जो सुनकर सुइन वहां से भी निराश वापस लौट आती है। और अब सुइन रात को जब घर आती है तो उसके कई दिनों के कपड़े गंदे हो चुके थे, जिन्हें वे किराए से धुलवा के जब वापस ला रही होती है तो भारी वजन से उसकी पन्नी भी फट जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं, जिसे आने जाने वाले लोग काफी गौर से देखने लगते हैं। अब इन सब की वजह से उसका दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और वो कहती है कि मैं अब उस सेलर को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए वो उसे सोशल मीडिया में चारों तरफ ढूंढने लगती है और वो उसे सेलर काफी घंटों की मेहनत के बाद मिल भी जाता है, जो देखकर सुइन उस बंदे के कमेंट में जाके नेगेटिव बातें कहने लगती है। तो वो बंदा भी उसे रिप्लाई करके कहता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुइन नहीं मानती और लगातार ही कमेंट करने लगती है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें देख लूंगा। दोस्तों इसके बाद से ही सुइन की जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है, क्योंकि उसने किसी सीधे साधे बंदे से पंगा नहीं लिया होता। इसके बाद सुइन जब अगले दिन काम पे जाती है तो उसका बॉस उससे पूछता है कि आज फिर से लेट क्यों हो गई। तो सुइन कहती है कि एक बार फिर से मेरा वॉशिंग मशीन खराब निकला। तो ये सुनकर बॉस उसे कहता है कि ठीक है अपना ख्याल रखो। जो बात सुनते ही सुइन के दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि ऐसे ही सेम बात वो कल रात वो सेलर भी कर रहा था। इसीलिए अब सुइन को अपने बॉस के ऊपर भी शक होने लगता है कि कहीं वो सेलर मेरा बॉस तो नहीं है। अब इसके बाद जब सुइन लंच कर रही होती है कि तभी उसे एक रैंडम कॉल आता है, जिसमें उसे सामने वाला बंदा कहता है कि अपना
अपना वॉशिंग मशीन कितने में बेचोगी। अब ये सुनकर वो हैरान होती है और कहती है कि मैं खुद वॉशिंग मशीन खरीदना चाहती हूँ तो मैं खुद क्या बेचूंगी। लेकिन इसके बाद भी सोइन को इसी तरह से कई सारे कॉल आते हैं जो देखकर वो परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये सब होने के बाद जब सोइन घर जाती है तो उसके घर के बाहर एक के बाद एक कई सारे डिलीवरी बॉय आने लगते हैं जो देखकर सोइन को समझ नहीं आता है कि उसे किसने भेजा है। अब जैसे तैसे करके सोइन उन सभी को वहाँ से भगा देती है और अगले दिन ऑफिस जाने के पहले अपने दरवाजे पे एक नोट छोड़ देती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने किसी भी चीज को ऑर्डर नहीं किया। पर जब सोइन घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पे कोई भी नोट नहीं होता। तो दोस्तों इसका मतलब ये तो नहीं कहीं वो किलर इसके घर तक नहीं पहुंच गया। अब ये सब सोच के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पुलिस बुला लेती है और पुलिस वालों के आते ही वो लोग वहाँ के बिल्डिंग के कैमरे को चेक करने की बात करते हैं। पर पता चलता है कि उस बिल्डिंग में कैमरे तो लगे ही नहीं है। अब ये देख के पुलिस वाला कहता है कि इस बिल्डिंग में जल्दी से कैमरे लगवा लो। इसी बीच वहाँ पे फिर से एक बार डिलीवरी बॉय आ जाता है जो कि सोइन के लिए ही ऑर्डर लाया था, जिसे भगाते ही दूसरा बंदा भी वहाँ पे आ जाता है। अब इन सभी लोगों को देख के पुलिस वाला भी समझ जाता है कि सोइन सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सोइन अपनी दोस्त के साथ होती है और उसकी दोस्त उसे आइडिया देती है कि तुम घर को चेंज क्यों नहीं कर लेती। और सोइन कहती है कि मैं अकेली बार बार घर को शिफ्ट नहीं कर सकती। अब सोइन देखती है कि उसके अपार्टमेंट में एक बंदा कैमरे लगा रहा होता है पर वह एक काम को रात में क्यों कर रहा होता है उसे समझ नहीं आता। पर जो भी हो उसके लिए तो अच्छा हो रहा है। अब अगले दिन जब सोइन काम पे होती है तभी उसके मॉम का उसे मैसेज आता है जो कि उससे बहुत सारे पैसे मांग रही होती है। ये देख के सोइन पैसे तो भेजने का सोच लेती है लेकिन वो इसके पहले अपनी मॉम को फोन लगा के पूछना चाहती है कि इतने पैसे उन्हें क्या जरूरत है। पर अफसोस उसकी माँ फोन ही नहीं उठाती। अब ये देख के सोइन अपनी मॉम को फिर से मैसेज करती है और कहती है कि पापा कैसे हैं। तो सामने से रिप्लाई आता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और मजे ले रहे हैं। और ये देखने के बाद सोइन पूरी तरह से शोक में चली जाती है क्योंकि उसके डैड कुछ ही सालों पहले मर चुके हैं। अब सोइन उससे पूछती है कि तुम हो कौन। तो वो बंदा कहता है कि मैं ही हूँ। अब ये सब देखने के बाद तो सोइन समझ जाती है कि वो सेलर उसकी माँ तक पहुँच चुका है और इसी टेंशन में सोइन को अब नींद भी नहीं आती क्योंकि ये सेलर उसकी उम्मीदों से ज्यादा खतरनाक निकला। इसी बीच आधी रात को उसके दरवाजे पे किसी के आने की दस्तक होती है जो देखकर उसकी सांसें ही रुक जाती है। दरवाजा खोलने पर दूसरी ओर एक बंदा होता है जो कि सोइन को अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था। ये देखकर वह हैरान हो जाती है लेकिन वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें ऐप के माध्यम से बुक किया है। और सोइन समझ जाती है कि ये सब उस सेलर का करा धरा है, इसलिए वो उसे मार पीट के भगा देती है। और इसके कुछ देर बाद भी वहाँ पे दूसरा बंदा भी आता है जो कि सेम उसी बंदे की तरह उस ऐप के द्वारा यहाँ पे आया था। और सोइन ने इस बार पुलिस वालों को बुला लिया होता है जो कि उस बंदे को बहुत ही मारते हैं और पुलिस स्टेशन ले जा लेते हैं जहाँ वो लोग जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो बंदा कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो उसे ऐप के द्वारा बुक किया क्योंकि मैंने उस ऐप में उसकी कई सारी तस्वीरें और वीडियो देखी है। और ये सुनने के बाद तो पुलिस वाले उस लड़के को और भी ज्यादा मारते हैं। इधर हम सोइन को देखते हैं जो कि अब काफी टेंशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है क्योंकि उसके डर का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इधर वो सेलर उसे अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित कर रहा था, इसीलिए सोइन सबसे पहले अगले दिन होते ही पुलिस स्टेशन जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग पहले मेरी मदद करो। जहाँ पहले तो पुलिस वाला थोड़ी आनी-गानी करता है और फाइनली वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। ये लोग सबसे पहले उस सेलर की लोकेशन को निकाल लेते हैं और उसके घर चले जाते हैं। और वहाँ जाते हैं ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके घर से उन्हें वहाँ से एक डेड बॉडी मिली होती है। अब पुलिस वाले जल्दी से इस डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता चलता है कि इस बंदे के नाम से फ्रॉड किया जा रहा था। दरअसल दोस्तों ये बंदा वही होता है जिसे कि बायर ने शुरू में मार दिया था और फिर इस बंदे की आइडेंटिटी को चुरा के उसने कई सारी चीजों को बेचा जिसमें कई सारे फ्रॉड हो गए। अब पूरे मामले को पुलिस वाले समझ जाते हैं। इधर सोइन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होता है क्योंकि इतना भयानक नजारा देख के वो पूरी तरह से डर गई होती है। इसके बाद जब सोइन घर जाती है तो देखती है कि उसके घर से बदबू आ रही है। उसे महसूस होता है कि जैसे कोई चीज जल रही हो। इधर पुलिस वालों के पास बिल्कुल सोइन जैसा ही एक मामला आता है जिसमें एक लड़की के साथ बिल्कुल सोइन के जैसा ही फ्रॉड किया गया था और फिर उस सेलर के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना भी की गई थी और तो वो बंदा उसके घर में घुस के उसे मार के भी गया था। अब ये सुनकर पुलिस वाले ठान लेते हैं कि इस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इधर टेंशन में होने की वजह से सोइन काम पे वर्करों को डांटने लगती है। ये देखकर उसकी दोस्त कहती है कि तुम टेंशन में हो तो तुम घर चली जाओ। लेकिन जैसे ही सोइन घर पहुंचती है तो उसका बॉस भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। यह देखने के बाद तो सोइन पूरी तरह से डर जाती है और उसे लगता है कि शायद बॉस ही है उसका जो ये सब कुछ कर रहा है। अब ये सोचकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। दोस्तों सोइन ये सब डर की वजह से कर रही होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं। अब धक्का लगने की वजह से बॉस को चोट लग जाती है और वो चिल्ला के कहता है कि ठीक मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन बॉस के जाते ही वो देखती है कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद चलने लगता है जिसमें वो सेलर उससे पूछता है कि क्या बात है सोइन आज जल्दी आ गई। अब ये देख के सोइन को लगता है कि कहीं वो बंदा उसके घर में ही तो नहीं है,
इसीलिए वो तुरंत ही पुलिस वालों को बुला लेती है, लेकिन उन्हें भी उनके घर में कुछ नहीं मिलता। अब अगले दिन देखते हैं कि सोइन की तबीयत खराब हो गई होती है, क्योंकि वो काफी दिनों से सोई नहीं और उसे मेंटल प्रेशर भी बहुत है। इसीलिए वो जब वो इलाज करा के निकलती है तो सेलर उसके सामने एक शर्त रखता है कि 10 मिलियन वॉन दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर इस बार सोइन उसे पैसे देने के लिए मान जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी इस बारे में पता चल जाता है, क्योंकि इनकी नजर 24 घंटे ही सोइन पे बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ कर पाते, वो सेलर तो एक पुलिस वाले के ऊपर ही हमला कर देता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। ऐसा करने के बाद वो सेलर सोइन के घर पे जाता है और वो जैसे ही पासवर्ड डाल के घर के अंदर जाने वाला था कि तभी वहाँ पे सोइन का बॉस आ जाता है और वो सेलर से कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तू ही सोइन को परेशान करता है। पर दोस्तों, वो सेलर उस बॉस को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। इधर सोइन को घर में पता चल जाता है कि उसके घर में कैमरे लग चुके हैं और सेलर इसी के द्वारा उस पर नजर रखता है। अब सेलर को पता चल गया होता है कि कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। और ये दोस्तों वही बंदा होता है जो कि पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगाने काम कर रहा था। अब इस हादसे के बाद वो सेलर थोड़ा चौकन्ना हो जाता है, जिस वजह से पुलिस उसे काफी दिनों के ढूंढने के बाद भी उसे कहीं भी नहीं पकड़ पाती। तो अब इस बात से सोइन को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले को एक आइडिया देती है कि मैं दूसरी आईडी बना के उस सेलर को फंसाऊंगी, जिसके द्वारा हम उसे पकड़ लेंगे। अब ये लोग प्लान के मुताबिक ही चलते हैं और देखते हैं कि वो सेलर खुद ब खुद इनके पास आ गया होता है, जिसे देखकर सोइन तो पूरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन सेलर आम आदमी बन के आया था, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक कर रहे थे। पर इस बात से वो सेलर अनजान होता है कि उसे पुलिस वालों ने चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद पुलिस वाले और उसके बीच काफी लंबा चेस चलता है, जिसमें काफी देर की मशक्कत करने के बाद आखिरकार ये लोग उस बंदे को मार ही देते हैं और यहीं पर इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है। पर जाते जाते सरकार अनाउंस कर देती है कि ऑनलाइन फ्रॉड से जितना हो सके बचे और सावधानी बरतें।